मिड टर्म एग्जाम 2025-26 हर यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो चुका है और हम लेकर आ गए हैं बस इतना पढ़ लो एग्जाम स्पेशल सेशन मिड टर्म एग्जाम 2025-26 के लिए। तो जितने भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे कि हम हर एक सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से सही तरीके से कराते हैं और वहीं से 100% क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो आज का ये जो वीडियो है उन सभी बच्चों के लिए है जो हिंदी काव्य पढ़ते हैं, बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, 2025-26 में मिड टर्म एग्जाम देने वाले हैं, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके मिड टर्म एग्जाम के लिए हिंदी काव्य का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाला है। 100% गारंटी जो मैं आज बताऊंगी वहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बस इतना ही पढ़ लीजिए, आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है आधुनिक काल। आधुनिक काल आपके मिड टर्म एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हर साल हर यूनिवर्सिटी के मिड टर्म एग्जाम में पूछा जाता है। तो आधुनिक काल के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। देखिए आधुनिक काल की जो शुरुआत थी वो 1850 ईस्वी से हुई थी। तो आप आधुनिक काल के जो प्रसिद्ध कवि या लेखक थे उनके बारे में पढ़ लीजिएगा और जो इस काल की प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, उनके लेखकों के नाम पढ़ लीजिएगा, वही आप लिख दीजिएगा। इस काल की विशेषताओं के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, वही चीजें लिख देंगे तो आपको नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। आपका दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है छायावादोत्तर कवि एवं हिंदी साहित्य में शोध के बारे में बताइए। तो ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। छायावादोत्तर कवियों के बारे में पढ़ लीजिएगा और हिंदी साहित्य में इनके जो शोध है वो देख लीजिएगा। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। आपका जो तीसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मध्यकाल। तो मध्यकाल के बारे में भी देख लीजिएगा। इस टाइम के प्रसिद्ध लेखक कवियों के बारे में, उस टाइम की रचनाओं के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर बनते हैं। आपका चौथा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आदिकाल। देखिए हिंदी काव्य आप पढ़ रहे हैं तो आदिकाल बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए आदिकाल इसको नाम दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो आदिकाल के बारे में जब भी लिखें तो ये बात जरूर लिखिएगा कि आदिकाल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। अब देखिए आपका अगला टॉपिक है रीतिकाल को कितनी काव्य धाराओं में बांटा गया है। तो रीतिकाल के बारे में भी आप जरूर पढ़िएगा। ये सारे जो काल हैं आपके बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए रीतिकाल को 3 काव्य धाराओं में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो आप याद रखिएगा क्या क्या है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो तीनों के बारे में पढ़ लीजिएगा क्योंकि टॉपिक आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका छठा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतेंदु मंडल के किन्हीं 4 कवियों के नाम बताइए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ये पढ़ लीजिएगा। आपका 7वां वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है निर्गुण और सगुण काव्य धारा। तो आप निर्गुण और सगुण काव्य धारा के बारे में जरूर पढ़िएगा और इनके बीच अंतर भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि निर्गुण और सगुण काव्य धारा में अंतर स्पष्ट करते हुए उनके कवियों के नाम लिखिए। तो निर्गुण और सगुण काव्य धारा क्या है, इनके बीच क्या अंतर है। तो देखिए इनके बीच अंतर बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जो इसका अंतर है यही एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब भी निर्गुण और सगुण काव्य धारा से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में तो इनके बीच अंतर को लेकर ही बनता है। तो देखिए निर्गुण और सगुण काव्य धारा के बीच में मुख्य अंतर यह है कि निर्गुण ईश्वर को बिना किसी रूप, रंग और गुण के निराकार और गुणातीत मानता है, जबकि सगुण काव्य धारा के जो लोग होते हैं वो ईश्वर को साकार, रूप, रंग और लीलाओं से युक्त मानकर उनकी पूजा करते हैं। तो यही इनके बीच मुख्य अंतर है, आप इनको याद रखिएगा। आपका 8वां इम्पोर्टेंट टॉपिक है 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक में अज्ञ ने किस 7 कवियों को सम्मिलित किया था। ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिड टर्म एग्जाम में ये पूछ देता है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से तैयार रखिएगा। आपका देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रामचरितमानस में कुल कितने सोपान या कांड हैं, सभी के नाम बताइए। तो रामचरितमानस में आपको पता ही है कि इसमें कुल 7 सोपान या 7 कांड हैं। तो आप नाम याद रखिएगा, देख लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है शोध या अनुसंधान से आप क्या समझते हैं। तो कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ये सब कुछ आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। तो आप इनको बहुत अच्छे से देखकर तैयार कर लीजिए बिकॉज ये सारे आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और हिंदी काव्य के अलावा भी अदर कोई भी सब्जेक्ट आप लोग अपने मेजर या माइनर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं तो उसके लिए भी सक्सेस मास्टर पॉइंट चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा
क्योंकि यहाँ पर बीए के हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑल यूनिवर्सिटी के लिए कराई जाती है और एग्जाम की पूरी तैयारी मॉडल पेपर के थ्रू कराई जाती है। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।